इन दिस वीडियो मैं बहुत धीरे आवाज़, बहुत कम आवाज़ में बोलूँगी क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नीचे ही सोए हुए हैं और अगर थोड़ा सा भी भिन-भिन आवाज़ आई तो इसलिए वो सोचेंगे ये लड़की ऊपर में कर क्या रही है। मेरी मम्मी को पता है मैं वीडियोज़ ही बना रही होंगी, लाइक अगर थोड़ी सी भी गुनगुन आवाज़ आती है तो, क्योंकि मम्मी को पता है इस लड़की का कोई नहीं हो सकता। और पर मेरे पापा थोड़े शक्की टाइप के हैं, ऊपर में अगर किसी ने आवाज़ सुन ली तो मेरे पापा को पक्का लगेगा कुछ तो ऊपर चल रहा है एंड दूसरे दिन से फिर मेरा फ़ोन लेना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बात करूँगी। यार प्लीज़, अगर तुम्हें धीरे आवाज़ लग रही हो तो अपना प्लीज़ थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत सारी पार्टीज़ करते हैं, घूमने जाते हैं, कैफ़े जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने लाइक बेस्ट फ्रेंड के साथ, बेस्टी के साथ, वो लाइफ़ आई थिंक दुनिया की सबसे बेस्ट लाइफ़ है जब तुम दिल से और दिमाग से और आत्मा से खुश हुए रहते हो। बट इन माय केस मैं पूरा दिन इसी रूम में रहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ आज, मैं क्या करूँ आज। मुझे चुल रहती है कि मैं दूसरे की लाइफ़ बस देखती रहूँ, क्योंकि मेरी लाइफ़ में मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ, तुम प्लीज़ मुझे जज मत करना कि कितनी ज़्यादा गरीब लड़की है, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि कैफ़े में लेवल्स के इंसान रहते हैं। एक रहते हैं जिनको 500 रुपीज़ बहुत ज़्यादा ही मिडिल में लगता है, नॉट ज़्यादा, नहीं ज़्यादा कम। दूसरे लोग आते हैं उनको 200 रुपीज़ बहुत मतलब मीडियम लगता है, उनको 500 ज़्यादा लगता है, 200 में वो ओके रहते हैं। फिर आते हैं एक मेरे जैसा दोस्त जो कि अगर उसको 20 रुपये मिल जाए तो उसको लगता है एक अच्छा खासा खाना एक दुकान में मिल जाएगा उसको। 30 रुपये मिल जाते हैं तो मैं फिर किसी को देखती भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 30 रुपये में मैं तुम सोच रहे हो 20 रुपये में तुम पेटीज खा सकते हो, 10 रुपये का तुम 2 कुरकुरे ले सकते हो, 5-5 के, जिसमें बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में कुरकुरे हो। क्यों मैं मुझे 500 दे दे तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ज़िंदगी सफल हो गया। इस 500 में पता नहीं मैं कितने ज़्यादा महीनों तक खा सकती हूँ। लाइक मुझे ऐसा लगता है मेरा राशन आ चुका है, मेरे राशन के 500 आ चुके हैं, तो सरकार ने मुझे दे दिया है, सरकार है मेरे मम्मी पापा। तो इस टाइप से मुझे बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है, मेरे को मर जाना चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए यार। मैं अभी इतनी बड़ी हो गई बट स्टिल मेरे माँ बाप मुझे फीड कर रहे हैं, ये सबसे शेमफुल चीज़ है मेरे लिए। बट मैं भी क्या करूँ यार, मुझे बचपन से ही बोला गया कि तुम बड़े होके जब तुम अपनी नौकरी जब तुम्हें होगी, ग्रेजुएशन होके तभी तुम कमा पाओगी। बट मैंने जो कॉलेज लिया एंड देन मैं कोर्स करी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नौकरी ले भी पाऊँगी कि नहीं। एंड जो सबसे ज़्यादा एकदम बदनाम कोर्स है वही मैंने चूज़ किया है एंड मेरे को सच में नहीं समझ में आ रहा है इस कोर्स से मैं आगे करूँगी क्या। क्या पता इस कोर्स से आगे से करके मुझे मेरा राशन ही सिर्फ मिलता रहे। इस टाइप के दोस्त मिले जिनको 1000 ऐसे लगता होगा ये तो ये धूल कहाँ से उड़ गया मुझे, मतलब इस टाइप के दोस्त मुझे मिल सकते हैं। बट मेरी जैसी शक्ल है यार, मेरी जैसी शक्ल है, मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरे तरीके के दोस्त मिलेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा ही हाई फाई मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा बुरी चीज़ आई है, अच्छी चीज़ आई है। एंड अगर तुम भी परेशान हो अपनी लाइफ में कि बहुत मैं अकेला हूँ, एकदम मुझे भगवान ने क्यों अकेला भेजा, तो यार मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों अकेला भेजा। ठीक है, क्यों अकेला भेजा, अब तुम आ गए हो तो क्यों तो पूछना ही मत, ठीक है। कैसे रहे अकेला, कैसे खुश रहे बिना अकेले। एंड अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर तुम स्कूल स्टूडेंट हो, अगर तुम ऑफिस स्टूडेंट हो, मुझे लगता नहीं है मेरे से कोई लाइक अंडरस्टैंड करेगा। तो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। मुझे पता है लोग सोच रहे होंगे ये 2 कौड़ी की लड़की मुझे बताएगी, ये अपना तो देख ले पहले, खुद का चैनल तो 0 पे अटका है और मुझे सबको बताएगी, पागल हो गई है क्या ये लड़की, तो ज़्यादा बन रही है। एंड तो यार मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लाइफ में भी मैं बहुत अकेली रही हूँ, मैं बहुत रात में रोई हूँ, 2-2 3-3 बजे तक उठ के रोई हूँ, टॉयलेट में रोई हूँ, वॉशरूम में रोई हूँ, छत पे जाके रोई हूँ, भगवान के मंदिर में जाके रोई हूँ, ठीक है, सीढ़ी के नीचे जाके रोई हूँ, मैं ऐसी ऐसी जगह में रोई हूँ, मैं तकिए को मुंह पे रख के रोई हूँ, मैं कंबल के अंदर रोई हूँ, मैं हर जगह रोई हूँ। तो ये सब परेशानी मुझे इसलिए होती थी क्योंकि मैं चाहती थी मैं अकेली नहीं रहूँ, मैं दोस्तों के साथ रहूँ, मैं बस झुंड में रहूँ। मुझे अकेले होने में डर लगता था क्योंकि मुझे अंदर का जो है मेरा अच्छाईपना वो मुझे परेशान करता था बार बार, ये मत करो वो मत करो। तो मैं चाहती थी मैं झुंड में रहूँ और वो झुंड मुझे खुद से ज़्यादा ही
रुलाते थे। जो मेरा अच्छाई मुझे जितना रुलाता था उतना ये झुंड मुझे रुलाती थी। तो रोते 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 मेरे अंदर का जो दिल है वो ठोस हो गया। अभी भी इतना ठोस नहीं हुआ है बट हो चुका है। तो फर्स्ट थिंग है, अगर तुम अकेले रहना चाहते हो तो तुम बस खुद से मतलब फ़ोन चलाना है चलाओ, बस अकेले रहो। दोस्त वोस्त काट दो यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अगर और अकेले रहने का ज्ञान दे दूँ तो मुझे लोग क्रिटिसाइज़ कर देंगे कि क्या बकचोदी कर रही है, क्या बकवास कर रही है लड़की। अगर तुम परफेक्ट नहीं हो ना, अगर परफेक्ट से तुम नीचे भी नहीं हो और तुम मोटिवेशनल स्पीकर के लफ्ज़ों में नहीं आते हो, तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो एक सोसाइटी के थ्रू एक परफेक्ट इंसान की तरह, तो तुम्हें हर एक पब्लिक क्रिटिसाइज़ करेगी कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। जैसा रूल बुक्स में लिखा है ऐसा अच्छे इंसान होने चाहिए सोसाइटी के थ्रू, एक पूर्वजों के थ्रू। तुम अगर उस टाइप उस रूल बुक्स में नहीं आते हो अच्छे पूर्वजों के थ्रू, तो तुम क्रिटिसाइज़ हो सकते हो। और मैं बोलना चाहूँगी कि मैं पढ़ाई में भी अच्छी नहीं हूँ ना, मैं मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, या तो मेरे अंदर बहुत सारा फॉल्ट है। बट मैं एक चीज़ श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, मेरे अंदर इतना ज़्यादा इमोशन है। मैं हो सकता है ऐसा लग सके कि लड़की खुद की चीज़ खुद बता रही हो, खुद की अच्छापन खुद बता रही है, बट मैं ये चीज़ श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ, अगर अच्छापन ही बताना होता तो मैं कभी अपने आप को या तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनती। जो हमारे एक चीज़ इंसिडेंट मैं बताऊंगी तुम्हें एज अ फ्रेंड समझ के। तुम मान लो किसी इंसान को या किसी पेट को, तुम किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एकदम फुल्ली 100% प्यार करते हो, और तुम्हारे सामने उसको कोई मार रहा है, तुम्हारे सामने उसको कोई दर्द पहुंचा रहा है, लाइक तुम यहाँ पे हो और वो पर्सन यहाँ पे है, एंड उसको कोई मान लो उसका गला पकड़ के उसको मारना चाह रहा है या तो उसको कोई काटना चाह रहा है। तुम उसके आगे में हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा हाथ किसी ने बांध दिया है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एंड तुम्हारे सामने ये चीज़ हो रहा है। जस्ट लाइक मैं कोई वीडियोस देखती हूँ या हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। मुझे पता है मैं उस इंसान से, उस पेट से कभी मिली नहीं हूँ, एंड बट एक पर्टिकुलर पेट की बात कर रही हूँ, या तो मैं एक इनोसेंट गर्ल की बात कर रही हूँ, या बहुत ऐसे इनोसेंट बॉय भी है जो उनके साथ बुरा होता है। वो लड़की जा रही थी, उसने कुछ नहीं किया एंड पीछे से उसका रेप हो जाता है। देन मैं सुनती हूँ जस्ट फॉर रिलीजियस कोई पेट को गला काट देते हैं बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी को बेटा चाहिए था। एंड दिस इज़ सो फकिंग, ऐसा लगता है यार मैं अगर मेरे बस में होता ना तो मैं सारे आदमी को ख़त्म कर देती। ये सारे इस टाइप के जो, और ये औरतें भी तो करती है, नॉट जस्ट मैन। ये दिमाग, ये जो तुम यार तुम समझ रहे हो, किसी किसी फैमिली को एक लड़का चाहिए, उसको लड़की नहीं चाहिए क्योंकि उसका वंश आगे के जैसे कैसे बढ़ेगा, तो वो एक भगवान से एक मन्नत रखते हैं कि मुझे लड़का चाहिए, मुझे उसके अगर मिल गया तो मैं बलि चढ़ाऊंगा एक बकरी की। ये सब चीज़ तुम्हारे आंखों के आगे हो रहा है। मेरे घर वालों ने भी बलि चढ़ाने का रखा है, क्योंकि मेरा भाई, उनको बेटा चाहिए था तो मेरा भाई हुआ तो उन्हें भी मन्नत मांगी है कि मैं बलि चढ़ाऊंगा, और चढ़ेगी बलि। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कभी चढ़ने ही नहीं दूंगी, क्योंकि यार ये लोग डेली मासूमों की जान जा रही है, डेली एक बकरे की जान जा रही है जस्ट फॉर बलि। तुम एक चीज, तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, तुम रो लो। इतना ज़्यादा दुख है, तुम रो लो, अच्छे से रो लो। तुम्हें जो पर्सन परेशान कर रहे हैं या तुम जिससे एडिक्टेड हो, तुम्हें चाहिए कि वही इंसान मुझे चाहिए, बट उसको तुम बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको तुमसे नफरत है अंदर अंदर, या तो उसको किसी और से प्यार है इसलिए तुम्हें नफरत है, बट तुम उससे ऑब्सेस्ड हो चुके हो। तो मैं बोल सकती हूँ कि तुम उससे कांटेक्ट बंद करो, ब्लॉक करो, बट नहीं, तुम जाओ उसको भिड़ जाओ, बस बोल दो, तुम्हें जो तुम उसके लिए फीलिंग्स है तुम बोल दो। बाद में सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी, ये तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी तो मुझे मत बोलना, बट तुम उसको बोल दो, एंड वो तुम्हें फिर लास्ट में रिप्लाई मिलेगा कि तुम तो मुझे करती हो बट मैं तुम्हें नहीं करता, मैं किसी और को करता है। हो गई ना, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जी तो उड़ गई है। वो तुम्हें इतना ज़्यादा सुनाएगा, इतना ज़्यादा तुम्हें नीचे वो खुद दिखा देगा कि तुम खुद ब्लॉक करने की स्थिति में आ जाओगे। फिर भी तुम इससे भी ज़्यादा भयानक प्यार करने लग गए हो तो यार तुम कुछ ज़्यादा ही मतलब डिस्टर्बिंग केस में चले गए हो। तो सबसे अच्छी काम है तुम रो लो, तुम्हें जितना रोना है रो लो।
बस यही एक आंसर है, यही एक रिप्लाई है। कैफ़े में अकेले जाओ, घूमने अकेले जाओ, मार्केट अकेले जाओ। पेरेंट्स जो बोले करने के लिए वो बिल्कुल मत करो। अगर वो गलत लगे तुम्हें, वो तुम्हारे ऐसा लगे कि ये टॉक्सिक है, तुम एक मैच्योर इंसान हो, तुम्हें दिमाग है, सही और गलत क्या है। एंड मुझे पता है घर में होता है, अगर तुम्हें शायरी पसंद है तो लोग बोलते हैं या घर में भी बोलते हैं कि तुम शायरी पढ़ रहे हो, तुम पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है। सीबीएसई में पढ़ाए हैं, बचपन से पढ़ाए हैं ये लोग, ये लड़की शायरी करेगी, ठीक है, प्रेम कथा लिखेगी, तुम चुपके से कर सकते हो। हमें बोला जाता है शायरी मत पढ़ो क्योंकि ये हम लोग की पढ़ने की चीज़ नहीं है, प्यार वाले लोग पढ़ते हैं, जो छपरी होते हैं वो शायरी पढ़ते हैं। एंड इसीलिए हम लोग फिर इधर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करके टॉक्सिक जगह में जाते हैं मुंह मारने के लिए। टॉक्सिक जगह में हमें इस टाइप का लात पड़ता है कि हम लोग फिर इधर आते हैं। एंड हम लोग को इधर ही बसना है यार, हम लोग को वो चीज़ करना है जो हमें खुद से कनेक्ट कर पाए। एंड वही चीज़ हम लोग नहीं करते। हमें जंक फूड पसंद है, हमें कुछ भी पसंद है, एक लेवल तक खाएंगे फिर तो खुद हमें, हमारी बॉडी हमें खुद बता देगी कि कब नहीं खाना है। तो अगर तुम वेट कर रहे हो, वो खुद बता देगी हमें नहीं खाना है, तो तुम खा लो यार, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। खुद इतना एक बेइज्जती मिल जाएगा कि तुम खुद लाइन पे आ जाओगे। एंड मैं खुद लाइन पे नहीं हूँ, मैं क्या समझाऊंगी। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें कुछ गलत ऐसा फील हुआ कि कितना ज़्यादा ज्ञान बांट रही है। आई एम सो सॉरी, मैं बस एज अ फ्रेंड तुम्हें बोल रही हूँ। एंड यार मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे बातें, टॉक, ये सब करना बहुत पसंद है, बट मेरे जो स्किल्स है, मेरे जो पैशन है, वो उसको कोई कदर नहीं देता उसको। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी पैशन है, मेरा जो भी ट्रस्ट है, मैं उसको अपने कैमरा में बोलूँ एंड मैं अपने लोगों को बताऊँ। एंड तुम अगर रिलेट कर पा रहे हो देन प्लीज़ टेल मी।